आप लोग हम लोग का चैप्टर चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल, क्लास 10 एमएल अग्रवाल। इसके चैप्टर टेस्ट को हम लोग कर रहे हैं। इसके 1 से लेके 20 तक के क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग बचे हुए जो क्वेश्चंस है 21 to 26 इसे आज कंप्लीट करेंगे और ये सारे क्वेश्चंस भी काफी अच्छे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 21 से कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या कहता है। अ वायर 112 सेंटीमीटर लॉन्ग, एक वायर है जिसका लेंथ है 112 सेंटीमीटर लॉन्ग, इस बेंड टू फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। इस वायर से हम लोगों ने क्या किया, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। मतलब बेसिकली क्या, ये पेरीमीटर है, उस ट्रायंगल का पेरीमीटर है, ठीक है। इफ द हाइपोथेनस, उस ट्रायंगल का, राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोथेनस जो है वो 50 है, तो आपको बताना है उस ट्रायंगल का एरिया क्या है। ये है आपका क्वेश्चन। इसको करेंगे कैसे आप, एकदम सिंपल तरीके से करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, आपको बेहतर तरीके से समझ आए, इसके लिए एक स्केच बना लेते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल का एक स्केच बना लेते हैं। अच्छा, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। ये हम लोगों ने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, तो ये ए है, ये बी और ये सी। इसमें देखिए क्वेश्चन में ही गिवन है, ये हाइपोथेनस जो है ये 50 सेंटीमीटर है। अच्छा, लेंथ ऑफ ए वायर जो है ये 112 है। ये लेंथ ऑफ ए वायर का मतलब क्या हुआ, पेरीमीटर। मतलब आप बोलेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू क्या है, 112, जिसमें से ये सी ए जो है ये 50 है, ये आपको पता है। तो फिर आप बोलेंगे ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 112 माइनस 50। ये प्लस था, दूसरी तरफ गया माइनस हो गया। फिर आप क्या बोलेंगे, ए बी प्लस बी सी इक्वल्स टू क्या, 62, ठीक है ना। मतलब इन दोनों का जो सम है वो 62 है। अब आप एक काम करें, BC को x सेंटीमीटर लेट कर लेते हैं। BC को हम लोगों ने x सेंटीमीटर लेट कर लिया। इन दोनों का सम क्या था, 62। इसमें से यदि ये x है तो ये कितना होगा, 62 माइनस x सेंटीमीटर। ये होने चाहिए। अच्छा, अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कुछ नहीं है, एकदम बेसिक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो यहां जो परपेंडिकुलर है वो क्या है, 62 माइनस एक्स, तो ये परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बेस देखिए यहां पे क्या है, एक्स है ना, एक्स है, इक्वल्स टू हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना है, 50, तो ये 50 का स्क्वायर। इतना आसान, एकदम सिंपल है। अच्छा, a माइनस बी का ये होल स्क्वायर, तो इसे आप आइडेंटिटीज में खोल देंगे, तो ये a स्क्वायर माइनस 2 ab, ठीक है, प्लस b स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर एज इट इज नीचे आ गया। 50 का स्क्वायर 2500। अच्छा, 62 का स्क्वायर मीन 62 इंटू 62, इसका मल्टीप्लीकेशन एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 62 इंटू 62 क्या है, ये 4, 6 2 12, ठीक है, 6 2 12, कैरी कितना 1, ये 37। अच्छा, सम करेंगे तो ये 4 4 8 और ये 3, यहां से क्या मिला, 3844, ठीक है। 62 इंटू 2 कितना, 2 2 4 और 6 2 12, मतलब 124x। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, ये 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 2500, ठीक है। इसे आप ऐसे भी तो लिख सकते थे, ये 2x स्क्वायर आगे लिखा आपने, ये माइनस 124x प्लस 3844, इसे दूसरी तरफ से इस तरफ ले आते हैं, तो ये माइनस 2500 इक्वल्स टू क्या बोलेंगे आप, 0, इक्वल्स टू क्या बोलेंगे, 0। अच्छा, इसके बाद ये 2x स्क्वायर माइनस 124x प्लस माइनस माइनस प्लस बड़ा है, 2500 आपने माइनस कर दिया, तो क्या रह गया, 2000 चला गया, तो 1344 इक्वल्स टू 0। ये अब देखकर ही पता चल रहा है ये एक मिडिल टर्म फैक्टर है, लेकिन नंबर्स थोड़े बड़े हैं, तो क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग। देखेंगे 2 और 124 और 1344 में 2 कॉमन है,
तो आपने जब 2 को कॉमन ले लिया तो ये एक्स स्क्वायर, ये आपका 62x, ठीक है, प्लस 2 6 12 हो गया, 2 7 14 और ये 2 2 4 इक्वल्स टू 0। ये 2 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो आप बोलेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 62x प्लस 672 इक्वल्स टू 0। अब ये एक सिंपल मिडिल टर्म फैक्टर हो गया जिसे आपको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ पे देखिए फैक्टर क्या है, 672। 672 को ब्रेक करके कितना चाहिए आपको, 62 चाहिए। और वो 62 कैसे चाहिए, प्लस करके चाहिए, प्लस करके चाहिए। तो ये 672 का पहले थोड़ा फैक्टर चेक कर लेते हैं। 672, 2 3 6, 2 3 6, 2 6 12, अच्छा, 2 16 32, 2 8 16, आगे 2 8 16 और ये 2 4 8, अच्छा, ये अगेन 2 से जा रहा है, ये 2 4 और 2 2 इसे फर्दर जब 2 से करेंगे तो ये 2 देख लेते हैं पहले, ये क्या है 42 है ना, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 हो रहा है, 16 हो रहा है। अच्छा एक बार और करते हैं, 42, तो ये 2 से 21 टाइम, अच्छा, 3 से 7 टाइम और ये 7 1, तो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 3 से कितना 48, 16 3 से कितना 48 और ये 2 इंटू 7 कितना 14। अब इन दोनों का जब आप सम करेंगे तो क्या मिलेगा, ये 12 और ये 6 62। आपको क्या चाहिए, 62 चाहिए। कैसे चाहिए, प्लस करके चाहिए, यही तो मिडिल टर्म फैक्टर है ना। तो क्या करना है आपको, 48 प्लस 14, 48 प्लस 14, अच्छा, इसे आप लिखेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस इस 62 को कैसे लिखेंगे आप, 48 प्लस 14, अच्छा, एक्स था तो ये एक्स आ गया, प्लस 672 इक्वल्स टू क्या, 0। नेक्स्ट स्टेप में आप क्या लिखेंगे, ये एक्स स्क्वायर माइनस 48x माइनस 14x प्लस 672 इक्वल्स टू क्या, 0, अच्छा। इसके बाद आप इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये x माइनस 48, इन दोनों में क्या कॉमन है, 14 कॉमन है, क्या कॉमन है 14, तो ये x टाइम, बाहर साइन माइनस का है, भीतर का साइन चेंज हो गया, क्या मिला 48 इक्वल्स टू 0। पहले ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे, x माइनस 14, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 48 इक्वल्स टू 0। अब आपको क्या करना है, इस फैक्टर को 0 से कंपेयर करना है और दूसरे फैक्टर को भी 0 से कंपेयर करेंगे तो x का क्या वैल्यू मिलेगा, x का एक वैल्यू आपको मिला 14, दूसरा वैल्यू मिला 48, मतलब x के ये दो आंसर्स मिले। अब दोनों में से किसी भी एक वैल्यू को ले लेंगे। तो ये देखिए BC क्या था, x था, इसे आपने 14 ले लिया, 14 ले लिया, तो ये 62 माइनस एक्स हो गया, तो 62 माइनस 14 हो गया, ये 62 माइनस 14, तो ये 12 माइनस 4 8 हो गया, 5 माइनस 1 4 48। तो ये तीनों मेजरमेंट्स आपको मिल गए। एक्चुअल में आपको क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, आपको क्वेश्चन में फाइंड करना था एरिया। एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है सर। तो ये हाफ बेस, अब बताएं आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में बेस क्या है, ये बेस है, बेस कितना मिला आपको 14, तो ये 14 इंटू हाइट, अच्छा ये हाइट क्या है 48, हाइट क्या है 48, तो इंटू 48, तो ये देखेंगे आप 2 7 14 हो गया। तो इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, 7 8 56, कैरी क्या है 5, 7 4 28 और 5 33, तो ये 336 यूनिट क्या था, सेंटीमीटर। तो आप बोलेंगे 336 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है एरिया, बस खत्म। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22, ये क्वेश्चन भी देखिए काफी सिंपल क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। द स्पीड ऑफ ए बोट, द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर इज 11 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, स्पीड ऑफ ए बोट गिवन है
It can go 12 kilometer upstream and return downstream to its original stream in 2 hours 45 minutes. मतलब डिस्टेंस दोनों ही केस में सेम है, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों में सेम है। टोटल टाइम जो है वो 2 hours 45 मिनट्स है। आपको स्पीड ऑफ द स्ट्रीम निकालना है। सबसे पहला काम जो फाइंड करना है उसे आप लेट कर ले, जो फाइंड करना है उसे आप लेट कर ले। तो क्या गिवन था आपके पास? स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर गिवन था, उसे आप पहले लिखेंगे। क्या गिवन है? स्पीड। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो पहले आप मेंशन कर देंगे ये स्पीड ऑफ अ बोट, स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, इन स्टिल वाटर क्या है ये? 11 किलोमीटर पर आवर। जो फाइंड करना है आप उसे लेट करेंगे। तो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम x किलोमीटर पर आवर। आपने इसे लेट कर लिया, ठीक है। अब आप दो कंडीशन बनाएंगे, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। एकदम आसान है, ऐसे क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप समझ जाएंगे, अभी समझ जाएंगे आप। अब याद रखिएगा, अपस्ट्रीम जो होता है इसमें स्पीड जो होता है वो कम हो जाता है, डाउनस्ट्रीम जो होता है उसमें स्पीड बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अपस्ट्रीम का मतलब हुआ अगेंस्ट द वेव, अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब लहरों के विपरीत, उल्टा, तो इसमें स्पीड कम हो जाता है। डाउनस्ट्रीम मतलब विथ स्ट्रीम मतलब लहरों के साथ, तो उसमें स्पीड बढ़ जाता है। अपस्ट्रीम में स्पीड कम हो जाता है, डाउनस्ट्रीम में स्पीड बढ़ जाता है। सिर्फ इसको याद रखना है, कुछ नहीं है, बाकी कुछ नहीं है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ? तो फिर स्पीड क्या होगा? तो स्पीड जब इसमें बढ़ जाता है तो क्या हुआ सर? दिस प्लस दिस। तो यहां आप स्पीड बोलेंगे 11 प्लस x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। डाउनस्ट्रीम ये तो कम हो जाता है ना, कम हो जाता है, माइनस। डाउनस्ट्रीम में क्या होता है? स्पीड बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ जाता है। तो 11 प्लस x किलोमीटर पर, बस इसका ही आपको ध्यान रखना है। बस ये चीज आपने मैनेज कर समझ लिया तो सम्स कभी रॉन्ग नहीं होगा, सम्स कभी रॉन्ग नहीं होगा। इसके बाद देखिए दोनों ही केसेस में डिस्टेंस आपका सेम है, दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है। तो ये डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस है आपका 12 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या है? 12 किलोमीटर। दोनों केसेस में डिस्टेंस सेम है। अच्छा, 12 किलोमीटर। अब मुझे एक बात बताइए, डिस्टेंस आपको पता है, स्पीड पता है, क्या आप टाइम नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। तो आप क्या बोलेंगे? 12 बाय 11 माइनस x आवर। अच्छा, इस केस में जब आप टाइम फाइंड करेंगे, देखिए आपको टाइम क्या मिलेगा? 12 बाय 11 प्लस x आवर, बिल्कुल ठीक। तो ये दोनों टाइम जो है, इन दोनों टाइम का सम जो होगा वो कितना होगा? 2 hours 45 मिनट्स, जो क्वेश्चन में गिवन है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 12 बाय 11 माइनस x प्लस 12 बाय 11 प्लस x इक्वल्स टू कितने होने चाहिए? 2 hours 45 मिनट्स। अब देखिए ये 2 hours है, ठीक है। ये क्या है? 45 मिनट्स है। तो ये 45 मिनट जो है इसे आप 45 बाई 60 कर देंगे तो ये आवर में चेंज हो गया। 15 3 45, 15 4 60 हो गया। तो ये 4 2 8 प्लस 3 11। तो ये पूरी चीज को आप 11 बाई 4 भी लिख सकते थे। इस पूरी चीज को हम लोग क्या करेंगे? 11 बाई 4 लिखेंगे। तो इसमें किस में कन्वर्ट हो गया? ये आवर में कन्वर्ट हो गया। 11 बाई 4 आवर, ठीक है। तो ये यूनिट मेंशन करने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो ये 11 बाई 4 हो गया। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके क्या निकालना है आपको? x का वैल्यू चाहिए। इसके लिए आप क्या करेंगे? एकदम सिंपल, एकदम सिंपल, हो गया। इन दोनों का आप एलसीएम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम क्या मिलेगा? 11 माइनस x और ये 11 प्लस x। ये दोनों एलसीएम होगा, माइनस वाला डिवाइड हो गया तो ये प्लस वाला रह गया। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको? 12 के साथ। तो 12 इंटू 11 प्लस x, ठीक है। बीच में क्या साइन है? प्लस का साइन है, प्लस का साइन है।
ये प्लस वाला रिड्यूस हो गया, माइनस वाला रह गया। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है आपको? 12 के साथ। किसके साथ? 12 के साथ। तो 12 इंटू 11 माइनस एक्स इक्वल्स टू क्या होने चाहिए? 11/4। इक्वल्स टू क्या होने चाहिए? 11/4। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप देखेंगे आप। 12 इंटू 11 कितना? 132। 12 इंटू एक्स, ये 12x। 12 इंटू 11 132। ये प्लस और माइनस, माइनस। 12 इंटू एक्स 12x। बाई देखेंगे आप, a माइनस बी, a प्लस बी क्या है? ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या है? ये 11/4। ये प्लस 12x माइनस 12x कैंसिल हो गया। 132 प्लस 132 क्या हुआ? 264। 264। 11 का स्क्वायर 121 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 11/4। ऐसे लिख सकते हैं आप, ऐसे लिख सकते हैं, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। 11 से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 121 मतलब 11 का स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर इंटू 11 मतलब 11 का क्यूब। अब 11 का क्यूब क्या होता है? 1331। अच्छा, ये माइनस तो माइनस, 11 इंटू एक्स स्क्वायर तो ये 11x स्क्वायर इक्वल्स टू 264 इंटू 4। 264 इंटू 4, 4 4 द 16, कैरी 1 है। 4 6 द 24 और ये 1 25, कैरी 2 है। 4 2 द 8 और 2 10, 1056। एकदम सिंपल है। इसको इधर लेकर आएंगे और x वाले टर्म को दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये 1331 माइनस 1056 इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे? 11x स्क्वायर। 11x स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस करेंगे, देखिए क्या मिलेगा आपको? 11 माइनस 6, 11 माइनस 6 हो गया आपका, तो क्या रह गया देखेंगे? 9। 6 है, 4 10 5, ये 5 रह गया। अच्छा, 11 माइनस 6 5 हो गया, तो ये 2 रह गया, तो ये 12। 12 माइनस 5 क्या रह गया? 7। ये रह गया आपका 2। 2 2 माइनस 0 2, तो 275 इक्वल्स टू क्या मिला आपको? 11x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आप ये 11 इसके नीचे आएगा, तो आप बोलेंगे 275 बाय 11 इक्वल्स टू क्या? x स्क्वायर। ऐसे लिखेंगे आप। ये 11 है, 11 2 ज़ा 22, क्या रह गया? 5 55। 11 5 ज़ा 55, तो यहां से देखिए क्या मिला आपको? ये x स्क्वायर इक्वल्स टू 25, तो आप x इक्वल्स टू क्या बोलेंगे? 5। x क्या मिला आपको? 5 मिला। एक्चुअली में आपको फाइंड क्या करना था? आपको फाइंड करना था स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। आपको क्या फाइंड करना था? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम को आपने क्या लेट किया था? x किलोमीटर पर आवर। x क्या मिला? 5। x क्या है? 5। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है ये आपको कितना मिला? 5 किलोमीटर पर आवर। बस यही है आपका आंसर, हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है? ये क्वेश्चन भी काफी आसान क्वेश्चन है। अ मैन स्पेंड ₹2800, ठीक है, ऑन बाइंग अ नंबर ऑफ प्लांट्स प्राइस्ड एट ₹X ईच। मतलब टोटल मनी जो स्पेंड हुआ वो कितना है? 2800। हर एक प्लांट का प्राइस क्या है? x रुपीस। तो आप नंबर ऑफ प्लांट्स निकाल सकते हैं ना, नंबर ऑफ प्लांट्स निकाल सकते हैं। तो इसको हम लोग केस 1 केस 2 करके करेंगे। काफी इजी है, काफी इजी है। केस 1, केस 1, नंबर ऑफ, या ऐसे लिख भी सकते हैं आप, मनी स्पेंट, मनी स्पेंट, कितने मनी स्पेंड हुए? 2800। प्राइस ऑफ ईच प्लांट, प्राइस ऑफ ईच प्लांट क्या है? ₹X, ठीक है। तो नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हुए? नंबर ऑफ प्लांट्स 2800 बाई x, ठीक है। इसके बाद देखेंगे द सप्लायर रिड्यूस द प्राइस ऑफ ईच प्लांट बाई ₹1। केस 2, केस 2 में क्या है? प्राइस ऑफ ईच
प्राइस ऑफ ईच प्लांट जो है 1 रुपीज करके रिड्यूस हो गया। तो पहले x रुपीज था, अब x माइनस 1 हो गया। अच्छा, आगे एंड मैन फाइनली पेड तो मनी स्पेंड कितना है, मनी स्पेंड 2730। इस केस में नंबर ऑफ प्लांट्स कितने होंगे, इस केस में नंबर ऑफ प्लांट्स, तो आप बोलेंगे नंबर ऑफ प्लांट्स 2730 बाई x माइनस 1, ये है, ठीक है। अब क्वेश्चन के कंडीशन के हिसाब से देखिए क्या है, बिकॉज ऑफ द नंबर इन्वॉल्व द सप्लायर रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ ईच प्लांट बाय 1 रुपी, द मैन फाइनली पेड 2730 एंड रिसीव्ड 10 मोर प्लांट्स मतलब ये जो नंबर ऑफ प्लांट्स जो है ये इससे ज्यादा है, इससे ये ज्यादा है। कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। मतलब अकॉर्डिंग टू कंडीशन दिस माइनस दिस, ध्यान से समझिएगा, दिस माइनस दिस इक्वल्स टू कितने होने चाहिए, 10 होने चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये क्या है, 2730 बाई x माइनस 1 माइनस पहला वाला कंडीशन क्या था, 2800 बाई x इक्वल्स टू कितने होने चाहिए, 10, इक्वल्स टू कितने होने चाहिए, 10। इसमें कोई कंफ्यूजन तो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। आगे कुछ नहीं करना है, बस इसको सॉल्व कर देना है, बस इसे सॉल्व करना है। अब इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम देखिए क्या मिलेगा, ये x और ये x माइनस 1, x माइनस 1 डिवाइड हो गया, x इंटू 2730 तो ये हो गया 2730x। अच्छा, यहां से ये x डिवाइड हो गया, तो इसका मल्टीप्लीकेशन जो है 2800 का किसके साथ करना है आपको, x माइनस 1 के साथ, इक्वल्स टू क्या है, ये 10, ठीक है। आगे आप देखेंगे तो ये 2730x माइनस 2800 इंटू एक्स क्या है, ये 2800x, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो गया, तो ये 2800, ठीक है। नीचे देखेंगे आप तो ये x इंटू एक्स क्या है, ये एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 1 क्या है, x है, इक्वल्स टू 10, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अब आप देखिए कुछ लाइक टर्म्स है, बिल्कुल इन दोनों में कुछ लाइक टर्म्स है। 2730 माइनस 2800, यहां पे क्या है माइनस 70, यहां से क्या मिला आपको माइनस 70x, माइनस 70x प्लस 2800 इक्वल्स टू, आप क्या बोलेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लाई किसके साथ है, 10 के साथ, तो ये 10x स्क्वायर माइनस 10x, यहां तक ठीक। अब एक काम करते हैं, इन सब को दूसरी तरफ लेके चलते हैं, तो ये 10x स्क्वायर, तो ये 10x स्क्वायर, ये माइनस 10x माइनस 10x, ये माइनस 70 है, दूसरी तरफ गया प्लस 70 हो गया, ये प्लस 2800 है माइनस 2800 हो गया, इक्वल्स टू क्या हो गया, ये 0, इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। एकदम सिंपल है। आगे आप क्या लिखेंगे, ये 10x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 10 प्लस 70 मतलब प्लस 60x माइनस 2800 इक्वल्स टू 0। क्या कुछ कॉमन ले सकते हैं, बिल्कुल 10 कॉमन ले लेते हैं, पूरा 10 ही कॉमन हो जाएगा। तो जब आपने यहां से 10 कॉमन ले लिया, अच्छा, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 280 इक्वल्स टू क्या, 0। ये 10 जब उधर जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो गया, तो इसे क्या लिखेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 280 इक्वल्स टू क्या, 0। अब आप ध्यान से देखिए, सिंपल मिडिल टर्म फैक्टर है, 280 को ब्रेक करके 6 चाहिए, कैसे चाहिए, माइनस में चाहिए। आइए फैक्टर करके चेक कर लेते हैं, फैक्टर करके चेक कर लेंगे हम लोग। तो ये 2 है 140 टाइम, 270 टाइम, 235 टाइम और 5 7 टाइम, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है, 2 7 जा 14, तो 20 माइनस 14 क्या मिलेगा, 7 मिलेगा, 6 मिलेगा, क्या मिलेगा, 6। क्या चाहिए आपको, 6 चाहिए, बस यही तो है मिडिल टर्म फैक्टर। इसे एक्सप्रेस कैसे करेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस 20 माइनस 14 एक्स माइनस 280 इक्वल्स टू क्या है, 0, ठीक है सर। इसे जब आप एक्सपैंड करेंगे तो ये क्या हो गया, ये 20x माइनस 14x माइनस 280 इक्वल्स टू क्या, 0। अच्छा,
इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये x प्लस 20। यहां से आप क्या कॉमन लेंगे, 14। क्या कॉमन लेंगे, 14। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट के बाहर माइनस है, भीतर का साइन चेंज हो गया, भीतर का साइन चेंज हो गया। इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, x प्लस 20, दूसरा फैक्टर x माइनस 14 इक्वल्स टू 0। आगे इन दोनों फैक्टर को आपको 0 से कंपेयर करना है। जब आप 0 से कंपेयर करेंगे x के दो वैल्यूज मिलेंगे, एक -20 और एक 14। x जो है वो क्या था, ये था प्राइस ऑफ ईच प्लांट। x क्या था, प्राइस ऑफ ईच प्लांट। तो प्राइस जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकता है, प्राइस तो नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो ये आप -20 एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, x इक्वल्स टू क्या है, 14। एक्चुअल में इस क्वेश्चन में आपको फाइंड क्या करना था, आपको x ही तो फाइंड करना था। x क्या मिला, 14, बस क्वेश्चन खत्म। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 24 एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप बिल्कुल समझ जाएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है, 40 years hence means after 40 years Mr. Pratap's age will be the square of what it was 32 years ago पहले ago. Find his present age. सबसे पहला काम जो आपको फाइंड करना है उसे आप लेट कर ले। आपको जो प्रेजेंट एज है मिस्टर प्रताप उसको फाइंड करना है, तो लेट द प्रेजेंट एज, तो आप क्या बोलेंगे, लेट the present age be x years। ये आपने ले लिया। अब देखिए यहां पे दो कंडीशन था। पहला कंडीशन क्या था, आफ्टर 40 years तो आफ्टर 40 years, तो आफ्टर 40 years एज क्या होगा, आफ्टर 40 years एज क्या होगा। अभी एज क्या है, प्रेजेंट एज क्या है, x ईयर्स है, तो आफ्टर 40 इयर्स मतलब x प्लस 40। अच्छा, एक और कंडीशन जो उसमें था वो क्या था, 32 इयर्स अगो, तो 32 इयर्स अगो। कंफ्यूज मत होइएगा, एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है। अभी प्रेजेंट एज क्या है, x है, 32 इयर्स पहले x माइनस 32 इयर्स। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में कंडीशन क्या गिवन है कि आफ्टर 40 इयर्स जो एज है, आफ्टर 40 इयर्स जो एज है, देखेंगे 40 इयर्स हैंस मिस्टर प्रताप एज विल बी द स्क्वायर किसका, ऑफ व्हाट इट वाज 32 इयर्स अगो। तो 32 इयर्स अगो एज क्या था, x माइनस 32, इसका स्क्वायर। बस क्वेश्चन फ्रेम हो गया। इसे सॉल्व करके x का वैल्यू ही तो फाइंड करना है, कुछ नहीं है, एकदम आसान है। आगे आप क्या बोलेंगे, ये x प्लस 40 इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये b का स्क्वायर। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक। इसके बाद ये x प्लस 40, ठीक है, ये आपका x स्क्वायर, 32 इंटू 2 कितना, 64x। ये क्या है, 32 का स्क्वायर मीन्स 32 इंटू 32। चेक कर लेते हैं, चलिए, ये 4 6, ये 6 है, ये 9 है, ये 4 12 और ये 0 1024। ये क्या मिला आपको, 1024। अब एक काम करते, इसको भी उस तरफ लेके चलते, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 64x, ये प्लस है, दूसरी तरफ आएगा तो माइनस हो गया। अच्छा, ये देखेंगे आप, ये क्या है, प्लस 1024, ये प्लस था, दूसरी तरफ आएगा माइनस हो गया, इक्वल्स टू क्या बोलेंगे आप, 0। कुछ नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। आगे आप एक्स स्क्वायर, 64 है, ये -1 है, तो ये कितना रह गया, 63x। इन दोनों को जब आप माइनस करेंगे, देखिए क्या मिला आपको, 4 माइनस 0, ये 4 ही रह गया, 12 माइनस 4 8 हो गया, बीच में क्या आ गया, 9 आ गया, 9 प्लस साइन था तो प्लस आ गया, इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे इसको, 0। ये अब ध्यान से देखिए, एक सिंपल मिडल फैक्टर ही तो बन गया। 984 को आपको ब्रेक करना होगा, तो ये 984, इसे जब ब्रेक करेंगे आप देखिए क्या मिलेगा, 2 4 8, 2 9 18, 2 2 4, ठीक है, 2 2 4, 2 4 8, 2 6 12।
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ठीक है। 2 6 जा 2 से नहीं, ये 3 आ गया ना, तो 3 से जाएगा ये। 3 4 जा 3 1 जा 41 प्राइम नंबर है, उसे आप नहीं कर सकते। क्या करना था आपको, 984 को ब्रेक करना है, प्लस करके आपको 63 चाहिए, प्लस करके 63, तो 2 2 जा 4, 8 24, 41 प्लस 24 क्या मिला आपको, 65। 24 प्लस 41 65, 65 यहाँ पे क्या मिल रहा है, 63, मतलब यहाँ पे 65 आना चाहिए था। तो ये इसमें थोड़ा चेक करना है। ये देखिए क्या था, माइनस था, ये -64, ये प्लस कर दिया हम लोगों ने, इसे माइनस कर देंगे, कोई बात नहीं, ये माइनस हो गया, ठीक है। इसके बाद ये माइनस था, तो ये माइनस रह गया, -64 -1 -65, ये आपका -65 हो गया, ठीक है। तो इसे बोलेंगे आप -65x। अब क्या करना है आपको, देखिए 65 चाहिए, प्लस करके चाहिए, तो वो कौन से दो नंबर मिलेंगे, 41 और 24, ये हम लोगों ने चेक किया ना। तो इसे लिखेंगे कैसे आप, x² माइनस 41 प्लस 24 x प्लस 984 इक्वल्स टू क्या, 0, इक्वल्स टू क्या, 0। इसको आगे लेके आएंगे हम लोग, तो ये x², ठीक है, -41x, ये माइनस और ये प्लस, -24x प्लस 984 इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे, 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये x -41। इन दोनों में क्या कॉमन है, 24, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, भीतर का साइन चेंज हो गया। यहां से एक फैक्टर क्या मिला आपको, x -24, दूसरा फैक्टर क्या है, x -41 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करना है, इन दोनों फैक्टर को आपको 0 से कंपेयर करना है। जब आप 0 से कंपेयर करेंगे, x के दो आंसर्स मिलेंगे आपको। x का एक आंसर क्या है, 24, दूसरा क्या है, 41। तब इन दोनों में से आप किसको एक्सेप्ट करेंगे, किसको एक्सेप्ट करेंगे, आपको फाइंड करना था प्रेजेंट एज, और प्रेजेंट एज को आपने क्या लेट किया था, x। अब आपके दो आंसर्स आ गए, वो दोनों ही पॉजिटिव है, एक 24 है, एक 41 है, आप किसको एक्सेप्ट करेंगे, कुछ नहीं, एकदम सिंपल। सोचिए, ये कंडीशन क्या था, आफ्टर 40 ईयर्स, चलिए ठीक है, लेकिन ये कंडीशन जो आपने किया था, ये था 32 ईयर्स अगो, प्रेजेंट एज से 32 ईयर्स अगो, पीछे। तो ये तो 24 है, 32 से छोटा है, तो एज्यूम कैसे होगा, तो ये तो एज्यूम ही नहीं होगा। तो आपको इसको नहीं, इसको एक्सेप्ट करना होगा। तो आप बोलेंगे प्रेजेंट एज जो है, प्रेजेंट एज जो है वो क्या होना चाहिए, 41 ईयर्स, 41 ईयर्स, बस हो गया क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25, ये क्वेश्चन जो है स्पेसिमेन पेपर 2024 के पेपर का है, ये आपके नए बुक में इंक्लूडेड है। न्यू एडिशन का जो बुक है ML अग्रवाल का, उसमें ये क्वेश्चन नंबर 25 और इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 26, दो नए क्वेश्चन जो है जो इंक्लूड किए गए हैं। तो ये क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है, द टोटल एक्सपेंस ऑफ ए ट्रिप फॉर ए सर्टेन नंबर ऑफ पीपल, ठीक है, इज ₹18,000। इफ 3 more people join them, then the share of each reduces by 3,000. Taking x, ये x क्या है, ओरिजिनल नंबर ऑफ पीपल, फॉर्म ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x एंड सॉल्व इट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल है। टोटल अमाउंट जो स्पेंड हुआ, टोटल एक्सपेंस कितना है, ऐसे समझेंगे। टोटल एक्सपेंस क्या है, टोटल एक्सपेंस जो है वो 18,000 है, टोटल एक्सपेंस 18,000। नंबर ऑफ पीपल्स कितने हैं, x है, नंबर ऑफ पीपल x है। तो ईच शेयर, हर एक का शेयर कितना हुआ, तो ईच शेयर जो होगा वो होगा 18,000 बाई x। केस टू, अब देखिए सेकेंड केस में क्या बोला, सेकेंड केस में क्या है, 3 more people join them, 3 more people join them, मतलब एक्सपेंसेस वही है, लेकिन नंबर ऑफ पीपल जो है ये चेंज हो गया आपका। अब जो नंबर ऑफ पीपल जो है वो क्या है, x प्लस कितने लोग और जुड़ गए, 3 लोग, तो x प्लस 3 हो गए। अब ईच शेयर जो होगा वो क्या होगा, अब आप बोलेंगे ईच शेयर आप कैसे निकालते हैं,
टोटल मनी इन्वेस्टेड या टोटल एक्सपेंसेस बाय नंबर ऑफ पीपल, मतलब x/3। ये पर हेड शेयर, अब ये इतना हो गया। क्वेश्चन में क्या है, देन द शेयर ऑफ ईच रिड्यूसेस बाय ₹3000, मतलब ये जो ईच शेयर है ये 3000 कम है, किससे, इसके कंपैरिजन में। ये जो कंपैरिजन है इसके और इसके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस कितने का है, 3000 का। बस उसी डिफरेंस को यूज करके हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे। तो आप क्या बोलेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 18,000 बाय x माइनस 18,000 बाय x प्लस 3 इक्वल्स टू कितने होने चाहिए, 3000। इक्वल्स टू कितने होने चाहिए, 3000। इसको जब हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए एलसीएम क्या मिलेगा आपको, ये x प्लस 3, या ये x डिवाइड हो गया। इस पूरे 18,000 को आपको x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये 18,000x हो गया। 18,000 इंटू 3, 18 3 जा 54, ये साथ में 3 0, 54,000 आ गया। अच्छा, माइनस है ये x प्लस 3 इसके साथ डिवाइड हो गया, x इंटू 18,000, ये 18,000x हो गया। इक्वल्स टू क्या है, ये 3000। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। अब आप देखें ये प्लस और ये माइनस कैंसिल हो गया। अब क्या मिला आपको, ये 54,000। नीचे क्या है, x इंटू एक्स, ये x स्क्वायर हो गया, प्लस है प्लस 3 इंटू एक्स, ये 3x हो गया। इक्वल्स टू क्या है, ये 3000। इक्वल्स टू क्या है, ये 3000। इसका आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3000 इंटू एक्स स्क्वायर क्या मिलेगा आपको, ये 3000x स्क्वायर। 3000 इंटू 3 9000x इक्वल्स टू, इसको इंटू 1 करना है, तो ये 54,000 ही रह गया, ये 54,000 रह गया। अब एक काम करते हैं, इसको इस तरफ ले आते हैं, तो ये इक्वेशन अब कैसा अपीयर होगा, ये 3000x स्क्वायर प्लस 9000x माइनस 54,000 इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे, 0। ठीक है, इन तीनों में आप देखिए ध्यान से, आप 3000 कॉमन ले सकते हैं, आप इन तीनों में 3000 कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये 3000 कॉमन लिया, अब इक्वेशन आपका कैसा दिखेगा, ये एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर, ये प्लस का साइन, 3000 इंटू 3 मतलब ये क्या रह गया, 3x रह गया। ये माइनस है तो माइनस 3 से जब आप डिवाइड करेंगे, देखिए 3 से डिवाइड कर रहा है 3 से, तो ये 3 1 जा 3 हो गया, 2 रह गया 24, तो 18 टाइम 54, तो 3000 कॉमन लिया था आपने, 3000 इक्वल्स टू 0। ये पूरा चीज जब इधर आएगा तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया। अच्छा, अब देखिए क्या बच गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू 0। एकदम सिंपल सा एक मिडिल टर्म फैक्टर, जो क्लास 8 का बच्चा इसे सॉल्व कर देगा। आप जैसे देखकर ही बता सकते हैं, ओरली आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। क्या है ये 18, क्या है 18, आपको क्या चाहिए 3, कैसे, माइनस 6 3 जा 18, 6 माइनस 3 3, बस। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 6 माइनस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे, 0। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे ये एक्स स्क्वायर 6x माइनस 3x माइनस 18 इक्वल्स टू क्या, 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है, तो ये x प्लस 6। इन दोनों में क्या कॉमन है, 3। बाहर साइन माइनस का है, भीतर साइन चेंज करना है, इसे मत भूलिएगा। पहले ब्रैकेट में x माइनस 3, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 6। दोनों को जब आप x से 0 से कंपेयर करेंगे तो क्या मिलेगा, 3, और दूसरा माइनस 6। यहां भी आप ध्यान देंगे, x क्या था, नंबर ऑफ पीपल, x क्या है, नंबर ऑफ पीपल, और नंबर ऑफ पीपल कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो आप x क्या लेंगे, 3। क्या फाइंड करना था आपको, x फाइंड करना था, x क्या मिला, 3, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 26 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन देखेंगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये स्पेसिमेन 2025 से लिया गया क्वेश्चन है। ये आपके एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ए कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर एट ए सर्टेन एवरेज स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर। ठीक है,
and then travels a distance of 81 kilometer at an average speed of 6 kilometer per hour more than its original average speed. ठीक है, if it takes 3 hours to complete the total journey, तो total time क्या है 3 hours है. आपको इक्वेशन फ्रेम करने हैं और ओरिजिनल एवरेज स्पीड निकालना है, मतलब x का वैल्यू निकालना है. कुछ भी नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है, मैं बताता हूं. इसे आप करेंगे कैसे, केस 1 केस 2. केस 1 में देखेंगे आप डिस्टेंस कितना है. केस 1 में डिस्टेंस जो है आपका ये है 72 किलोमीटर. अच्छा, यहां देखेंगे स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर. ये गिवन है आपका स्पीड, तो आप बोलेंगे x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, तो केस 1 में देखेंगे आप डिस्टेंस गिवन है, स्पीड गिवन है, आप टाइम निकाल लें. तो टाइम क्या है, डिस्टेंस बाय स्पीड. आप बोलेंगे 72 बाई x आवर. यहां तक कोई डाउट नहीं होने चाहिए. केस 2 देखेंगे क्या है, केस 2 में डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस सेम नहीं है, डिस्टेंस अलग है. अब डिस्टेंस जो है वो है 81 किलोमीटर. 81 किलोमीटर एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर मोर. अब जो ये स्पीड है ये पहले से 6 किलोमीटर ज्यादा है. पहले क्या था x, तो ये x प्लस 6 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, इस कंडीशन से आप जब देखेंगे तो टाइम क्या मिलेगा आपको, डिस्टेंस बाय स्पीड मींस 81 बाय x प्लस 6 आवर. तो ये एक टाइम मिला, ये एक टाइम मिला. क्वेश्चन में क्या है, टोटल टाइम गिवन है. टोटल टाइम कितना है 3 आवर्स. मींस अकॉर्डिंग टू कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 72 बाई एक्स प्लस 81 बाई एक्स प्लस 6 इक्वल्स टू कितना, 3. इक्वल्स टू क्या है 3. आगे सिर्फ इसे सॉल्व करना है आपको. इतना सिंपल क्वेश्चन है. देखिए क्वेश्चन तो फ्रेम हो गया. अब जब आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ये x है, ये x प्लस 6, x डिवाइड हो गया. तो ये 72 का मल्टीप्लाई आपको x प्लस 6 के साथ करना है. ये x प्लस 6 डिवाइड हो गया, तो ये 81x इक्वल्स टू क्या मिला 3. ठीक है, अच्छा आगे आप देखेंगे ये 72x प्लस 6 2 से क्या, ये 12 कैरी 1 है, 42 और 1 43 432 प्लस 81x इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे, x इंटू एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर प्लस 6x. इसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करना है, 3 के साथ. आगे देखिए इन दोनों में लाइक टर्म्स है, तो 2 प्लस 1 ये 3 है, 7 प्लस 8 15 153x प्लस 432 इक्वल्स टू क्या, ये है 3x स्क्वायर प्लस 18x. इसे आप ऐसे लिखेंगे, इन सारे नंबर्स को दूसरी तरफ लेके जाएंगे हम लोग. तो क्या मिला देखिए 3x स्क्वायर प्लस 18x माइनस 153x माइनस 432 इक्वल्स टू 0. इसे आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ठीक. इसके बाद ये 3x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 153 प्लस माइनस 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 बड़ा है. इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे क्या आएगा, ये 153 माइनस कितना है 18, 13 माइनस 8 5 हो गया, 4 माइनस 1 3 और ये 1, तो ये 135. तो 135x माइनस 432 इक्वल्स टू 0. इसमें आप 3 कॉमन ले सकते हैं. आप 3 कॉमन ले लें तो ये मिला x स्क्वायर, 3 4 12 हो गया और 3 5 15 45x माइनस 3 1 3 है, तो 3 4 12 और ये 3 4 12. ये कुछ ऐसा नंबर मिला आपको. ये 3 उधर जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये क्या मिला एक्स स्क्वायर माइनस 45x माइनस 144 इक्वल्स टू 0. अब आप देखें एक सिंपल मिडिल टर्म फैक्टर में ये कन्वर्ट हो गया. 144 को ब्रेक करके आपको 45 चाहिए, और कैसे चाहिए, माइनस में चाहिए. कैसे चाहिए, माइनस में चाहिए. तो 144 को यदि आप फैक्टर करेंगे 144 को, तो ये 272 टाइम 236 टाइम. अच्छा आगे 2 1 2 2 18 टाइम 18 टाइम, ये 2 9 टाइम
3 टाइम, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 3 ज़ा कितना 48, 48 और ये क्या है 3, तो 48 माइनस 3 क्या मिलेगा 45। यही तो चाहिए, यही चाहिए आपको। इसे आप एक्सप्रेस कैसे करेंगे, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 48 माइनस 3x माइनस 144 इक्वल्स टू क्या 0। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में ये एक्स स्क्वायर माइनस 48x, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस 144 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो ये x माइनस 48, यहाँ 3 कॉमन है, तो ये x माइनस 48 इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0। अब आप देखें इन दोनों में कॉमन क्या है, x प्लस 3, एक फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर x माइनस 48, x माइनस 48। आगे क्या करना है, इन दोनों को 0 से आपको कंपेयर करना है, इन दोनों फैक्टर को 0 से कंपेयर करना है। जब आप 0 से कंपेयर करेंगे तो एक वैल्यू क्या मिलेगा आपको 3 माइनस 3, ये प्लस था ना, दूसरी तरफ गया माइनस हो गया, ये माइनस था दूसरी तरफ गया प्लस हो गया, तो x के दो वैल्यूज मिले आपको माइनस 3 और 48। अच्छा, x क्या है, x जो है वो स्पीड है, x क्या है स्पीड है, तो यहाँ जो स्पीड है वो नेगेटिव तो नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो आप स्पीड कौन सा लेंगे, x इक्वल्स टू 48 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज दोनों कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।